उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए योगी सरकार हर कदम उठा रही है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए योगी सरकार अलग अलग क्षेत्रों में रोड शो कर रही है। आज दिल्ली के ओबरॉय होटल में सभी उद्योगपतियों को न्योता दिया गया है, जहां फरवरी में होने वाले ग्लोबल समिट के लिए सभी उद्योगपतियों को जोड़ा जा रहा है। सीएम योगी की टीम आज उद्योगपतियों से मुलाकात करेगी, जिसमें 4 दर्जन से अधिक उद्योगपति शामिल होंगे। साथ ही उद्योगपतियों को प्रदेश में नए निवेश के अवसरों की जानकारी देगी और उन्हें निवेश के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो देखिए, निवेशकों को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। विदेशों से लेकर घरेलू से लेकर अब स्थानीय स्तर पर भी फोकस किया जा रहा है कि निवेशकों को आकर्षित किया जाए। बड़े बड़े उद्योगपति आज भी इस मुख्य कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यूपी के मंत्रियों का ये रोड शो कार्यक्रम होगा और उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। होटल ओबरॉय में निवेश को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई है, जिस दौरान मंत्री नंदगोपाल नंदी, मंत्री ए.के. शर्मा बैठक में शिरकत करेंगे और निवेशकों को आकर्षित करेंगे। मुख्य सचिव समेत कई बड़े अधिकारी भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। तो रोड शो में कई बड़े उद्योगपति भी शामिल होंगे। तो लगातार एक बड़ी मुहिम चल रही है, निवेश किस तरीके से लाना है ताकि निवेश के माध्यम से रोजगार की जो सबसे बड़ी समस्या है उसे दूर किया जा सके, रोजगार दिया जा सके। इसके लिए एक बड़े स्तर पर ये तैयारियां चल रही हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारी संवाददाता प्रिया राणा मौके से मौजूद हैं। प्रिया, क्या कुछ अपडेट? देखिए किस तरीके से एक बड़े लेवल पर ये पूरी योजना तैयार की जा रही है। विदेश, उसके बाद घरेलू, उसके बाद अब स्थानीय स्तर पर भी फोकस हो रहा है। बड़ा ये रोड शो होगा, क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए लगातार हमारी संवाददाता प्रिया वहां से तस्वीरें दिखा रही हैं। उनकी आवाज फिलहाल अभी नहीं पहुंच पा रही है हमारे तक। कोशिश करते हैं इसको दुरुस्त कराते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये बड़े लेवल पर ये बैठक आयोजित की गई है, जिसके माध्यम से निवेश को आकर्षित किया जा रहा है। तमाम बड़े उद्योगपति इसमें शामिल रहेंगे। इस रोड शो कार्यक्रम में तमाम मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। होटल ओबरॉय में निवेश को लेकर यह बैठक आयोजित है और इस दौरान क्या तैयारी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़े स्तर पर चाहे केंद्र सरकार हो या फिर प्रदेश सरकार हो, कोशिशों को आगे बढ़ा रही है। जहां उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा टारगेट निर्धारित किया गया है, बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया गया है निवेश को लेकर, तो वहीं केंद्र सरकार भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर लगातार फोकस्ड नजर आ रही है। प्रिया हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई हैं। प्रिया, क्या कुछ वहां पर इस वक्त हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है? Various private and public issues, the large number of technical issue ideas, a huge network of the बिल्कुल ठीक है। तो देखिए किस तरीके से प्रिया लगातार मौके पर मौजूद हैं, वो बैठक की ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से एक बड़े स्तर पर ये बैठक आयोजित की गई है। तमाम बड़े उद्योगपति इसका हिस्सा बने हुए हैं। मंत्री मौजूद हैं, नंदगोपाल नंदी, ए.के. शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्य सचिव समेत कई बड़े अधिकारी भी बैठक का हिस्सा बने हुए हैं। तो भव्य ये रोड शो होगा, जिस दौरान उद्योगपति भी इसमें शामिल रहेंगे और एक बड़ी प्रेजेंटेशन तैयार की गई है, जिसके माध्यम से निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश किस तरीके से निवेश के लिए सभी उद्योगपतियों की पहली पसंद बन रहा है, इसको लेकर एक बड़ी रूपरेखा तैयार की गई है। वो सभी के सामने इस बैठक में रखी जाएगी। क्या उनको प्रॉफिट होगा अगर वो निवेश करते हैं, इसको लेकर कई बड़े बेनिफिट्स उनको गिनवाए जाएंगे और इस तरीके से रिसोर्सेज स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में जिस स्तर पर रिसोर्सेज स्थापित किए जा रहे हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा। How are policies? One, the policy is very consistent for the last 5 years. As I said, our total investment at 404 lakhs plus crores in the last 5 years. And we have reviewed all the policies in the last 4 months. Every policy, I mean, any sectoral policy, including the mother policy of industry and investment, all these policies have been reviewed, and you can see this is all available in our investment and industry development commissioner is going to speak to you. He is going to make a presentation. It covers the whole gamut of things because UP is not a state.
UP is as good if it were a country. It was the 5th largest country on the world map. That's the size of Uttar Pradesh. That is such a huge size. So we look forward to all kinds of industries, whether it is a pharma or electronics or semiconductor or defense aerospace, or it is the agro-based industries, it is tourism, EV, think of an industry, and Uttar Pradesh is fit for that kind of investment. We create an environment. We have got a huge land bank. Not only we have developed these big our expressways, but on the expressways we have created a huge chunk of land which is available right next to the Jewar airport. We have got a huge chunk of land available which can be developed into different industries. We offer electronics industry, semiconductor industry, or various kinds of things which is needed. We provide that kind of environment. Different kinds of the parks. The recently our logistic policy. This is providing the most the progressive kind of facilitation. And if there is any feedback, we are ready to improve it further. The most important, for when you go for investment, if you go for something new, not only what we have, we are eager to make it the best. We want to create an environment. If you meet with our Honorable Chief Minister, I invite you to come and join at our Global Investor Summit from 10th to 12th of February. When you meet our Honorable Chief Minister in that in a saintly kind of a garb, you will find the most progressive Chief Minister who is ready to take a decision and take a decision to take Uttar Pradesh, he says, is the growth engine of the country. To make UP the growth engine of country. When the Honorable Prime Minister has taken a commitment to take the country to the $5 trillion economy, he was one of the first Chief Ministers to say UP will go to the $1 trillion economy in the next 5 years. And we have already created the kind of an environment, an ecosystem, wherein, through our consultant, throughout the whole, dividing the... तो देखिए, मुख्य सचिव को आप सुन रहे हैं, दुर्गा शंकर मिश्र को, कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि एक्सप्रेसवेज अब किस तरीके से बने हैं और क्या बड़े रिसोर्सेज स्थापित किए जा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की ओर वो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि अब एक इकोसिस्टम, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है ताकि निवेशक जो हैं आराम से निवेश कर सकें और उनको बेनिफिट हो सके। पहले जिस तरीके से तकलीफें आती थी वो अब तकलीफें नहीं होंगी। इसको लेकर वो तमाम चीज़ों की उपलब्धियां वो गिना रहे हैं। प्रिया हमारी संवाददाता मौके पर मौजूद हैं। प्रिया, क्या कुछ अपडेट? देखिए, मुख्य सचिव की तरफ से बड़ी उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं कि प्रदेश अब किस तरीके से बदल रहा है और निवेश के लिए तैयार है। But the way things are moving up, the way things are looking up, all the indices are moving forward. You will find the numbers are moving forward. And all these numbers, I don't have to pick the numbers. You can see all these things are available on the... तो देखिए कितना बड़े लेवल पर ये पूरा आयोजन है। लगातार ये कोशिशें जारी हैं कि निवेशकों को आकर्षित किया जाए और इसी कड़ी में मंत्री से लेकर अधिकारी तक सभी इस कार्य को पूरा करने में, इस लक्ष्य को हासिल करने में जुटे हुए हैं। पहले निवेश जो निर्धारित किया गया है, उसका लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है, उसको भी बढ़ा दिया गया है, 17 लाख करोड़ कर दिया गया है। और अब ऐसे में लगातार सरकारें जो हैं, अधिकारी जो हैं, मंत्री जो हैं, वो तमाम अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जाए और निवेशकों की पहली पसंद जो है प्रदेश बन सके। और इसके लिए एक बहुत ज़रूरी है कि आप ज़मीनी स्तर पर उन तमाम कोशिशों को, उन तमाम जो मुश्किलें हैं उनको आसान किया जाए और इन कोशिशों को, इन तमाम समस्याओं को आसान करने के बाद बड़े स्तर पर ये आयोजन हो रहे हैं ताकि निवेशकों को लुभाया जा सके। और एक बड़ी रूपरेखा उनके सामने रखी जा रही है कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या कुछ आपको फ़ायदे मिलेंगे, क्या बड़े रास्ते आपके सामने रहेंगे। नए स्टार्टअप्स को लेकर इनिशिएट किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े स्तर पर निवेशकों को भरोसा दिलाया जा रहा है कि प्रदेश अब जो है पूरी तरीके से तैयार है निवेश के लिए। आप उसमें निवेश कर सकते हैं। जो समस्याएं हैं उनको पहले से ही सुधार लिया गया है और इन तमाम चीज़ों की सूची के साथ मंत्रीगण उपलब्ध हैं इस मंच पर और वहाँ से वो जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स पर ध्यान दिया गया है,
सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की क्योंकि दिक्कत होती थी इन्वेस्ट में। जब भी कोई इन्वेस्ट करता है तो ट्रांसपोर्टेशन की सबसे ज्यादा तकलीफें पहले सामने आती थी, और इसी को लेकर आप जो एक्सप्रेसवेज बने हैं उनके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया है, उसकी कॉस्ट कम होगी, और इसको लेकर तमाम जो उपलब्धियां हैं वो सामने रखी जा रही हैं ताकि इन्वेस्टर्स जो हैं, जो निवेशक हैं, वो इस बात को समझ सकें और उनको भरोसा हो सके कि वाकई उत्तर प्रदेश अब तैयार है और सरकारों की तरफ से जो मेहनत की गई है वो वाकई सराहनीय है। Abhishek, he is heading the Invest UP. So this team, his team, is going to see from behind the scene and make sure that your intent is converted into actual action, into the MOU, final MOU, and it comes on the ground, it sees the final fruition. That's the team which is going to do. And for that, Nivesh Sarthi is going to follow, I mean, all that incentive we have been given, we have given through our policies approved by the Uttar Pradesh cabinet, whether you are able to get that policy benefit or not, how to get that policy, they are going to handhold you. And not only that, beyond this, our Honorable Chief Minister has taken a decision that we are going to create a team of officials who will be, they will be the fellows, CM fellows. And these CM fellows are going to be the graduates from IITs, IIMs, NITs, various other private institutions coming from, having the foreign degrees. They are going to be assigned high degree, high value investment.